नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज पांडे इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैनल से पुनः आपके सामने उपस्थित हूं और आज हम बात करेंगे जो पुरानी मशीनरी इंपोर्ट होते हैं उसके क्या रूल्स है और कैसे उसकी असेसमेंट होती है और कितना कस्टम ड्यूटी लगता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये मैं क्यों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके पुराने मशीन आने हैं और आते रहते हैं, उसमें उनके बैंक ने मना कर दिया कि जी हम पुराने मशीन का पैसा जो है तभी ट्रांसफर करेंगे जब आप इसका चार्टर इंजीनियर से सर्टिफिकेट दोगे। तो इसके तहत दो नोटिफिकेशन है, एक 15 अक्टूबर 2015 को आया हुआ है और एक जो है सर्कुलर 7/2020 जो कि 5 फरवरी 2020 को आया था। मैंने दोनों को पढ़ा और दोनों में कहीं भी ऐसी बातें नहीं लिखी हुई है। तो मैंने बैंक मैनेजर से बात किया कि ऐसा किसी भी दोनों में से किसी रूल में नहीं लिखा हुआ है। उनको बताया कि ये जो दोनों सर्कुलर है जो ये बात करता है कि जब आपके गुड्स की वैल्यूएशन होगी, मतलब जब उस पर कस्टम ड्यूटी की असेसमेंट होगी, उस टाइम चार्टर्ड इंजीनियर जो सर्टिफिकेट बनेगा उसके बाद आपको मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो दो तरह का जो सर्कुलर, जो एक सर्कुलर जो 7/2020 को आया है, वो जो कस्टम के द्वारा जो सर्कुलर आया है 7/07/2020 जो फरवरी में आया है, और एक 15 अक्टूबर 2015 को आया था। दोनों में कहीं भी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग ऐसा नहीं लिखा है कि बैंक पैसा नहीं भेजेगा, तो इस पे कोई अलग से डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें यह है कि जो पुराने जो 2015 वाला 15 अक्टूबर 2015 का जो नोटिफिकेशन है उसमें यह कहा गया है कि जो मशीन किसी भी जिस देश से चल रहा है उस देश के चार्टर इंजीनियर के द्वारा वैल्यूएशन की रिपोर्ट होनी चाहिए कि यह मशीन इतने का है। दूसरा एक और एजेंसी होता है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी। तो जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी है या तो उसके द्वारा एक रिपोर्ट हो, लेकिन ये जो था, ये जो नोटिफिकेशन था 25/2015, तो उसमें जो ये बातें कही गई थी, तो देखिए जो प्री इंस्पेक्शन शिपमेंट एजेंसी जो होते हैं वो केवल मेटल स्क्रैप पे लागू होता है और इस पे जो विदेशी जो चार्टर्ड इंजीनियर है वो कई जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं, या डीजीएफटी के द्वारा जो पैनल में है, जैसे विदेश से अगर आप कोई भी कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं स्क्रैप, तो उसके लिए क्या हुआ है उसके लिए क्या बनाया गया हुआ है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी बनाया गया है जो डीजीएफटी के द्वारा भी पैनल में है। तो क्या होता है कि हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, जैसे एक देश से 50 पोर्ट है, वहां 50 जगह वो अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या हुआ कि उस पे 3 दिसंबर 2019 को एक मेमोरेंडम डीजीएफटी के द्वारा जारी किया गया। उसमें कहा गया प्री इंस्पेक्शन शिपमेंट का जो पीएसआईसी सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ मेटल स्क्रैप पे लागू होता है, और वो क्या होगा कि उसमें सिर्फ ये डिक्लेयर किया जाएगा कि इसमें कुछ एक्सप्लोजिव नहीं है, कुछ रेडियो एक्टिविटी पदार्थ नहीं है। और जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी का ये काम होता है कि उसमें कोई सर्टिफाइड इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। हालांकि जो ओल्ड मशीन की जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यू का आकलन करता है, वह एक सर्टिफाइड इंजीनियर ही कर सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जो बोर्ड ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी का जो असेसमेंट के लिए जो पालन की जाने वाली जो एक डिटेल प्रोसीजर के साथ डीजीएफटी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बात की गई है कस्टम वैल्यूएशन रूल 2007 की। और इसमें क्या होता है कि जब आप कोई पुराना मशीन इंपोर्ट करते हैं तो उसको आप मॉडिफाई कराते हैं। मॉडिफाई मींस क्या हो गया कि उसको कुछ ठीक कराना है या कुछ एडिशनल उसमें काम कराना है। तो इन सब की वैल्यूएशन को जोड़ करके और उसके बाद उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। तो इन सब को जोड़ने के बाद देखिए ये सब क्या है कि इन सब को जोड़ने के बाद कस्टम एक्ट का सेक्शन 14 के तहत जो होता है इंपोर्ट गुड्स वैल्यू पर पहुंचने के लिए इन सब का कॉस्ट डिटेल में जोड़ा जाता है कि क्या उसमें ऐड किया गया है या वगैरह वगैरह, या शिपिंग चार्जेज या कुछ भी जो भी हुआ है। तो इन सब के साथ में दोनों सर्कुलर में सिर्फ यही कहा गया है कि जो इसकी असेसमेंट की जो प्रक्रिया लागू इस पे होती है,
तो एक तो इंपोर्टर के द्वारा डिक्लेयर वैल्यू की तुलना चार्टर इंजीनियर की रिपोर्ट से की जाएगी कि जो चार्टर इंजीनियर का रिपोर्ट है वो क्या कह रहा है, इसकी मशीन की वैल्यू जो है वो तो चार्टर इंजीनियर किस तरह से मशीन की वैल्यू लगाता है, वो चेक करते हैं कि विदेश में इसकी क्या वैल्यू है या जब मैन्युफैक्चरिंग हुई थी तब क्या वैल्यू है। फिर इसी तरह से डीजीएफटी के द्वारा ही एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो नोटिफिकेशन था वो 19 नवंबर 1987 और 4 जनवरी 1988 को नोटिफिकेशन के अनुसार डिप्रिसिएट वैल्यू ऑफ गुड्स से की जाएगी। जैसे कि मशीन जितना पुराना होगा उसको उतना डिप्रिसिएट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 1 साल के मशीन के पुराने 1 साल से पुराने मशीन को इंपोर्ट करते हैं तो 4% हर क्वार्टर में दिया जाएगा, तो 16% 1 साल में हो गया। अब उसी तरह से आपको मैं एक चार्ट भी दे देता हूं। तो जब ये पूरा होगा तो मैक्सिमम बेनिफिट कितने तक दिया जा सकता है, 70% तक दिया जा सकता है मैक्सिमम बेनिफिट। कि मशीन अगर पुराना है तो देखिए चार्टर्ड इंजीनियर ये सर्टिफाइड करता है कि ये जो मशीन है इसका कम से कम जो है मिनिमम 10 साल की वैल्यू है और 10 साल तक यहां पे यूज में लाया जाएगा। तो उसके हिसाब से उसकी एक वैल्यू लगाई जाती है और उसके बाद उसका असेसमेंट जो चार्टर्ड इंजीनियर एक रिपोर्ट देगा। जो देखिए दो तरह के चार्टर्ड इंजीनियर हो सकते हैं, या तो एक विदेश में जो है जहां से आपने लोड कराया है वहां का चार्टर्ड इंजीनियर दे दे, या दूसरा अगर वहां का होगा तो भी यहां पे हर कस्टम स्टेशन पे कस्टम के द्वारा इंपेल्ड मतलब कस्टम के साथ जुड़ा हुआ चार्टर्ड इंजीनियर होता है कस्टम के पैनल में, उसके द्वारा आपको एग्जामिन कराना होगा और उनके द्वारा वैल्यूएशन में जो उसकी वैल्यू बताई जाएगी उस पे उसकी असेसमेंट होगी। उस वैल्यू में क्या होगा कि अगर चार्टर्ड इंजीनियर एग्जाम करके चेक करेंगे कि इस मशीन में क्या बदलाव किए गए हैं या सिर्फ जब का ये मैन्युफैक्चरिंग है उसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो ये सब आकलन करके चार्टर्ड इंजीनियर जो है वो आपको एक रिपोर्ट देंगे, उसके बेस पे वैल्यूएशन होगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है यह सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज गेन करने के लिए है और ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं ताकि आप इसका फायदा उठा सके। कभी भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं या मुझे बहुत चीजें पता है, मैं अभी सीख रहा हूं। ताकि देखिए आज ये समस्या सामने आई तो मैंने इस पे वीडियो बनाया तो क्या समझ आया, मैंने 2 नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, मैंने उसको समझने की कोशिश की। तो इसी तरह से मैं ट्राई करता रहूंगा, आपके समक्ष वीडियो लेकर आता रहूं और आपको बताता रहूं कि इंपोर्ट में कौन से नियम कहां लागू होते हैं। और इस तरह के वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हर तरह के वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के आता रहूंगा। अगर मेरे से कोई गलती हुई, अगर कोई एक्सपर्ट देख रहे हैं तो मैं उनके राय का इंतजार करूंगा और मैं ट्राई करता हूं बस दोस्तों कि मैं सही चीज आप तक लेकर आऊं। और अगर कोई इसमें मेरे से त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो पहले किसी से कंसल्ट करें, किसी एक्सपर्ट से मिले और उनके राय को जानें, क्योंकि आजकल जितने ऑक्शन हो रहे हैं ना, ये किसी न किसी का इंपोर्ट किया हुआ ही माल है जिसको रूल रेगुलेशन का पता नहीं था और वो कस्टम में पड़ा रह गया। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।